स्थानिक आमदार को भी ध्यान देना चाहिए। जब इलेक्शन आता है तो हर कोई मौलाना मदनी के घर पे दौड़ लगाता है कि कुछ वोटों की ताकत बढ़ जाए। स्थानिक आमदार कहाँ जाते, स्थानिक नेता कहाँ जाते, तब ऐसे उलमा उनको ध्यान में क्यों नहीं आते। ऐसे वक्त पे भी भारतीय जनता पार्टी के हाजी अरफात शेख को आना पड़ता है और अपनी पार्टी की ताकत लगानी पड़ती। ये भी हिंदुस्तान के, महाराष्ट्र के और मुमरा के उलमाओं ने सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम मुमरा के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से मौलाना मदनी जी के घर पर 3 दिन पूर्व एक पत्थर से हमला किया गया और तमाम लोग जो है उनसे मुलाकात, उनके हालचाल खैर खैरियत लेने के लिए पहुंच रहे हैं, उसी की कड़ी में आज हाजी अरफात जी जो महाराष्ट्र की सरकार में एक बड़ा ओहदा रखते हैं और ट्रांसपोर्ट के वो अध्यक्ष भी है, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हाजी अरफात जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में एक बार आपका फिर स्वागत है। और आज आपका मुमरा आना हुआ और मदनी जी के आपके घनिष्ठ संबंध है, उसके लिए आना हुआ या वाकई में आप उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर आए? देखिए कैसा है, पॉलिटिक्स और बाकी सारी चीज़ों से भी रिलेशन, संबंध बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मौलाना मदनी के काफ़ी सालों के हमारे संबंध रहे और जैसे सुना कि उनके घर पर पथराव हुआ, किसी ने पत्थर से ज़ोरदार तरीके से हमला किया। इसके पहले भी कुछ महीने पहले इनके घर पे यह हादसा हुआ था। उनकी गाड़ी नीचे थी, उस टाइम पर गाड़ी की भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई थी। उस वक्त भी मैंने मुमरा पुलिस स्टेशन को और एसीपी उत्तम कुलेकर जी को बताया था। फिर जैसे मुझे पता चला, रात में 12:30-1 बजे मैंने मुमरा पुलिस स्टेशन को बात किया और तुरंत वहाँ पे लोगों को इन्फॉर्म किया और ये सारी हालात मालूम के पहले उनसे पूछा कि आपको कुछ लगा तो नहीं, आप ठीक ठाक तो है ना। उनकी खैर खबर ली तो उन्होंने कहा मैं तो एकदम ठीक हूँ, परिवार बाहर है और सभी लोग सेफ हैं। तो उन्होंने कहा कि आप नीचे मत उतरो, हम इंशाल्लाह ताला पूरी पुलिस फोर्स, ये वो हमारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता वगैरह को हम सब भेजेंगे। अब ये मामला इस तरीके से है, लगातार तीसरी बार ये हादसा इनके साथ हुआ। तो मैंने अभी एसीपी से बात की और कल मैं सीपी को पत्र भी लिखने वाला हूँ और मुख्यमंत्री जी के वहाँ से भी पत्र देके उनसे भी एक फ़ोन करवाऊँगा कि बार बार इस तरीके से हादसा क्यों हो रहा है। और मैंने उनको भी बताया कि इनके वहाँ पे बीट मार्शल शुरू कर दिए, पुलिस बंदोबस्त कुछ महीने, कुछ दिनों तक के दे दो और इसकी पूरी जांच करके कौन ऐसी घटिया हरकत किया है तो उसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। मौलाना मदनी साहब राफ्ते मसाजिद बोर्ड के पूरे हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट भी है, कुछ बड़े इदारों पे जुड़े हुए हैं, मसलकी मामला भी बहुत सारे से जुड़े हुए हैं। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए कई कई जगह पर उनको बड़े थ्रेड्स है। अब वो वजह से हुआ है, डराने के लिए हुआ है, या उनकी बिल्डिंग के अंदर किसी बदमाश ने हरकत करने की कोशिश की, या इस इलाके के अंदर कोई पॉलिटिकल रंजिश से हुआ है, इसकी जांच पुलिस पूरी तरीके से करेगी। हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, सरकार के तरफ से भी पूरा इनको मदद की जाएगी। हम एक दोस्त है, ऐसे वक्त के ऊपर आना मिलना वही इम्पोर्टेंट होता है। राजनीति में हर कोई अपनी अपनी फील्ड में काम करता है और मौलाना का मामला ये रहा कि ये हर पार्टी के अंदर हर लीडर से इनके अच्छे संबंध रहे, किसी पार्टी से कभी जुड़े नहीं रहे। इनका दीनी मामला रहा, उलमाओं के अंदर रहा, ये सारे उसके अंदर जुड़े हुए। लेकिन एक ऐसा स्वभाव का आदमी जो सभी को लेके चलने वाला आदमी, मोहब्बती आदमी, और उसके घर पे अगर इस तरीके की चीज़ होती है, ये बड़ी दुख की बात है। स्थानिक आमदार को भी ध्यान देना चाहिए, स्थानिक पुलिस स्टेशन को ध्यान देना चाहिए, स्थानिक पुलिस स्टेशन के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए और पॉलिटिशियनों को भी ध्यान देना चाहिए। जब इलेक्शन आता है तो हर कोई मौलाना मदनी के घर पे दौड़ लगाता है कि कुछ वोटों की ताकत बढ़ जाए। हर वक्त ये बेचारे बीजेपी के साथ रहे ना रहे, लेकिन वो शर्मा शर्मी में यहाँ के स्थानिक लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। तो उस वक्त पे ये स्थानिक लोग कहाँ जाते हैं, स्थानिक आमदार कहाँ जाते हैं, स्थानिक नेता कहाँ जाते हैं, तब ऐसे उलमा उनको ध्यान में क्यों नहीं आते। ऐसे वक्त पे भी भारतीय जनता पार्टी के हाजी अरफात शेख को आना पड़ता है और अपनी पार्टी की ताकत लगानी पड़ती है। ये भी हिंदुस्तान के, महाराष्ट्र के और मुमरा के उलमाओं ने सोचना चाहिए कि कौन किसकी मदद के लिए भाग के आता है और आप फिर भी हमारे मंच में आने की जगह पे उनके मंच में जाते हो।
तो इसके बारे में भी पूरे जमीयत के लोगों ने, सारे आलिम दीन ने सोचना चाहिए और इसके ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए। मैं तो इनका भाई बोलकर, एक पार्टी का लीडर बोलकर नहीं, भाई बोलकर मौलाना मदनी साहब होने दो, या हिंदुस्तान में किसी भी मसलक के आलिम दीन के ऊपर अगर कोई पीरों के ऊपर भी कोई बात खुदा ना खास्ता आती है, तो हाजी अरफात शेख सारी पॉलिटिक्स, राजनीति छोड़ के उनके मदद के लिए इसी तरीके से पूरी ताकत के साथ खड़ा रहेगा। ये इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो दोबारा ऐसी घटना ना हो, इसके लिए पूरा टेक केयर किया जाएगा। और मैं खुद कमिश्नर साहब से मिलकर पत्र देकर इनकी सारी सेफ्टी की पूरी किस तरीके से की जाए, उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं इंशाअल्लाह। हाजी अरफात जी, आपने बातों बातों में एक बात कही कि जब इलेक्शन का दौर आता तो तमाम पॉलिटिकल नेता जो है मौलाना मदनी जी को ढूंढते हुए उनके घर पर चले आते कि कुछ वोटों की बढ़ोतरी हो जाए, और आने वाला कॉरपोरेशन का इलेक्शन है। क्या नहीं लगता है कि इस तरह का मामला क्रिएट करके भी वोटों का डाइवर्ट किया जा सकता है? यह भी एक पॉलिटिकल गेम हो सकती है। देखिए कैसा है, मैंने एक अपनी बात रखी और खास तौर पे पूरे हिंदुस्तान के उलमाओं को ये मैसेज भी दिया हो कि आज मौलाना मदनी के घर पे ये हादसा मुमरा में हुआ, कल उनके भी घर पे हो सकता है। हर वक्त मैंने कई आलिम दीन को देखा कि बीजेपी से किनारा लेते हुए, बीजेपी से दूर जाते हुए, बीजेपी के व्यासपीठ पे नहीं आते हुए, लेकिन कभी कोई बात ऐसी आती तो हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के लीडर आलिम दीन के लिए और ऐसे दुख के अंदर सबसे पहले भागते हुए नजर आते। और उस वक्त पे ये कांग्रेसी लीडर, राष्ट्रवादी के लीडर भागते हुए नजर आते हैं। क्या उनका फर्ज नहीं था कि पूरी ताकत के साथ, पूरी फोर्स के साथ इधर आए, उनसे बातचीत करें, उनके बच्चों का हाल चाल पूछे? तो ये भी मेरी एक सवाल है कि स्थानिक लोगों से, स्थानिक आमदारों से, स्थानिक कार्यकर्ताओं से, जो हर वक्त आलिम दीन को सिर्फ वापरने का काम करते, उलमाओं को वापरने का काम करते इलेक्शन के वक्त पे, लेकिन जब इनके घर पे ऐसे हादसे होते तो ये भागने का भी काम करते। तो उन लोगों के लिए मैंने कहा, अगर वो उनको लगता है थोड़ी भी अगर गैरत होगी तो जरूर इनकी मदद के लिए, इनके बच्चों की मदद के लिए पुलिस स्टेशन पे जाएंगे, इनके घर जाएंगे और पूरी मदद। हम उनको ऐसे तो जरूरत नहीं है, मेरी सरकार है, 100% मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, पालक मंत्री जी से बात करूंगा, एकनाथ शिंदे जी से बात करूंगा और कमिश्नर से, पुलिस कमिश्नर से बात करके जो मदद देना तो दूंगा। और मैं खुद आज इनके घर पहुंचा भी हूं। लेकिन मेरा सवाल है कि उन लोगों से कि इलेक्शन के वक्त मौलाना रब मदनी उनको नजर आते हैं, बाकी टाइम के क्यों नजर नहीं आते? ऐसे हादसा अगर कभी होता है तो उन गुंडों को ढूंढने के लिए अपनी ताकत क्यों नहीं लगाते? तो ये भी मैं मौलाना से कहूंगा कि इसके आगे भी आपका तरीका, जिस तरीके से आप इनके मंच के ऊपर जाके जिंदाबाद जिंदाबाद करते हो, तो आगे के लिए भी सोचो, क्योंकि अपना भविष्य किसके साथ है और कौन अपनी मदद के लिए आता है। इस तरीके से हाजी अरफात जी ने बातों बातों में बहुत सारी बातें और बहुत सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो दे दी है। मौलाना मदनी जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि हाजी भाई ने जो बात कही कि जब समय आता तो आप कई मंचों पर तकरीर करते हुए कई लोगों के पीछे चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आज वो ही लोग हैं जिनके पीछे आप दौड़ रहे थे और वो आज आपसे दौड़ के कहीं दूर निकल गए। क्या आने वाले दिनों में क्या लगता है कि आपको अपना रूट बदलना चाहिए? नहीं, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। हाजी भाई ने जो कहा, खैर वो सियासी पार्टी और ये सब बातें तो अलग है। मैं 31 तारीख को रात में हादसा हुआ, 20 मिनट के बाद से हाजी भाई कांटेक्ट में आए, 4 बजे रात तक मेरे कांटेक्ट में रहे। फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी की ताकत की जरूरत नहीं, मेरा भाई मेरे पीछे खड़ा है। सच्चाई ये है। फॉर्मेलिटी करने के लिए बहुत सारे लोग फोन किए, लेकिन हमारा सपोर्ट और जो हमको ताकत मिली, मैं आपसे मीडिया में भी कहा था, वो भाई से मिली। और मुझे फख्र भी है, घमंड भी है, कुछ भी है, हमारे लिए वही सब कुछ है। और मेरे साथ खड़े रहे। लोकल हमारा कोई भी नेता, कोई भी लोग जिनके साथ ये बात सही है कि मैं उनके लिए जान माल उससे जो है हम खड़े रहते हैं, बहुत हर इलेक्शन में मदद करते हैं। अभी तक मेरे घर पे मेरी हाल चाल पूछने के लिए हाजी भाई के अलावा कोई शख्स आया नहीं। जो हमारे अपने हैं वो भी इलेक्शन में ऐसा लगता था कि इनसे करीबी हमारा कोई नहीं। कहीं शादी का बहाना, कहीं इसका बहाना, कहीं मसरूफियत का बहाना, फिर क्या एक पत्थर ही तो पड़ा है। हमने कहा हाँ ये बात तो सही है, लेकिन ये रात भर नहीं सोए और ना हमको सोने दिए और बोले कि आप हिम्मत से रहिए और पूरा पुलिस महकमा, हमारी हुकूमत आपके साथ है। मुझे किसी की ऐसा जरूरत महसूस नहीं हुई। साहब का भी फोन आया, एसीपी साहब लगे रहे, कल मेरे घर पे भी आए। साहब ने फोन करके कहा कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं आ नहीं पाया, मैं जरूर घर पे आऊंगा। लेकिन हाजी भाई के बाद फिर हमको किसी की ऐसा जरूरत
महसूस नहीं हुई। बारे हमारे दोस्त हैं, जैसे भाई ने कहा भी कि सब पार्टी में ताल्लुकात है, जो मुखलिस दोस्त हैं, संजय भाई हैं, उनका अभी फोन था, आप इसलिए मैं जाके बाहर बात किया कि तो उन्होंने भी कहा कि हाजी भाई है तो मेरी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी कुछ रहेगी मैं शिंदे साहब से बात करता हूँ, उनके लड़के से बात करता हूँ। लोकल वही दर्द उन्होंने भी कहा कि लोकल एमएलए आया जिसके लिए आप मेरे पास दिल्ली तक आए थे। मैं बोला नहीं, अभी तक नहीं आया। तो उन्होंने भी डांट सुनाई जो अभी हाजी भाई ने सुनाई। जिस तरह से मुमरा पुलिस के सीनियर पीआई शिंदे जी यहाँ पर पहुंचे और उनका काम वो कर ही रहे हैं, तमाम आला अधिकारी लगे हुए हैं और तमाम उलमाए दीन यहाँ पर पहुंचे हुए। मौलाना अजमल जी यहाँ पर है। हजरत, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि वैसे तो मुसलमानों के लिए जब बीजेपी की बात आती है तो एक कड़वा सा कांटा, जहरीला कांटा मुस्लिम समाज के शरीर में घुस जाता है और वो वहां पर बुराइयां शुरू हो जाती है। लेकिन आज हाजी अरफात जी क्योंकि बीजेपी को बिलोंग करते हैं और वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं और जिस तरीके की बातें करते रहे हैं, क्या लगता है कि मुस्लिम समाज ने इस पर क्या रिएक्ट करना चाहिए? देखिए, हाजी अरफात साहब की जो बात है वो इनफरादी तौर पर उनके लिए उनका अकीदत, उनको मानना हम लोग सब मानते हैं और वो उसी तरीके से हर एक से मोहब्बत भी करते हैं और हर एक के दुख दर्द में शामिल भी होते हैं। रह गया जो आप पार्टी के सिलसिले से सवाल न करें तो बेहतर है, इसलिए कि एक मज़हब का अपना वसूल होता है। अब कोई आदमी मजहबी मामलात में मुदाखलत करेगा तो ज़रूर दूसरे के लिए, हम जैसे उलमा के लिए जो है वो तकलीफ दे होता है, तो इसके लिए उसमें मत वो कीजिए। रह गया पर्सनल, जहाँ तक कि हाजी साहब का ताल्लुक़ है, हमारे ताल्लुकात बहुत दिन से हैं। हम और हाफिज जी पार्टनर हैं और एक मामले को लेकर के आपसे मुलाकात हुई और उस वक्त से अब तक के हाजी साहब से हम लोग जुड़े हुए हैं। और हाजी साहब ऐसा भी है कि जैसा भी दुख दर्द हो, फ़ौरन चाहे रात हो दिन हो, वो शामिल होते हैं। मैं उनको इसलिए मुबारकबाद भी देता हूँ, उनकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ और वो कभी कोई मामलात में कहीं सामने आते हैं तो उनके पीछे हम भी खड़े रहते हैं। ये चलिए, जिस तरीके से मौलाना अजमल जी ने बात की है, सवाल उनका भी बड़ा जायज़ है कि सबसे पहले इंसानियत देखी जाती है, उसके बाद पार्टी और पक्ष की बात आती है। भले से उलमाए दीन मंचों पर कम दिखाई देते हो, झंडे बैनर की वजह से डिस्प्यूट दिखाई देता हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक कलमे का शरीक होने के नाते कहीं ना कहीं दिलों में मोहब्बत है और वो हर समाज के लिए दौड़ करके जाते हैं। हाजी भाई की जो पर्सनैलिटी है, वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी, जब हम बात करते हैं और हम खास करके ये कहते हैं कि वो बीजेपी के नेता है, वो हम उनको छेड़ने के लिए भी कहते हैं, लेकिन वो अपने संतुलन को कभी खोते नहीं है। वो इंसानियत का जो तकाजा है उसको सबसे पहले फ्रंट पर रखते हैं, उसके बाद वो पार्टी की बात करते हैं कि आप मेरे साथ जुड़ो ना जुड़ो, लेकिन मुझसे मोहब्बत तो करते रहो। और उनसे जो लोग मोहब्बत करते हैं वो पर्दे के पीछे ही सही उनसे मिलते जरूर है, चाहे वो दिखाई दे या ना दे। और यही भावना लोगों के अंदर होनी चाहिए कि पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म अलग है और सामाजिक और एक रिश्तेदारियों का प्लेटफॉर्म अलग है। आने वाले दिनों में हाजी अरफात जी जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, इसका क्या रिजल्ट आएगा, हम बार बार ये कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा और कैसे आएगा, वो भी हम सच्चाई अपने व्यूअर्स को बताते रहेंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ महाराष्ट्र। हजरत, आपने और हाजी साहब आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से आज के विजिट को लेकर के चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।